कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी इतनी जल्दी इस सारी पुरानी दुनिया के वैभवों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को अचानक इतनी जल्दी से भूलकर कैसे इस आध्यात्मिक मार्ग पर लग जाते हैं। सोचने की बात है कि यंग एज के ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बिल्कुल बुजुर्ग ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हर प्रकार के जब लग जाते हैं तो परमात्मा के रास्ते पर बस लग ही जाते हैं, उनको धुन लग जाती है। और इसका भी कारण अगर हम पीछे से देखेंगे तो समय की पहचान है जो हमें त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने दी है। दुनिया के लोग भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं ताकि कुछ पता लगे तो उसी अनुसार वो अपने कर्म करें। क्योंकि ऐसे समय होते हैं जबकि आप एक प्रॉपर यूज से बहुत सफलता पा सकते हैं एक मिनट में भी, और ऐसे भी समय होते हैं जब समय नहीं होता तो आप बहुत मेहनत भी करते हैं तो सब कुछ निष्फल जाता है। इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो ये जो शब्द है सफल और निष्फल, इसका भाव अर्थ यही होता है, सफल मैंने सहफल, कि वो चीज, वो कर्म, वो बीज जिसका फल निकले। और निष्फल का अर्थ है कि आप बीज बोते जाओ लेकिन उसका फल निकले ही नहीं, उसको कहा जाता है निष्फल। इसका कारण क्या होता है कि समय पर की हुई चीज सफलता लाती है, और समय ना हो, जैसे बेमौसम हो, उसमें सफलता नहीं होती। दुनिया में कहा गया है कि सबसे उत्तम खेती गिनी जाती है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, ऐसे कहा जाता है। खेती का भाव अर्थ यही होता है कि जैसे दुनिया कर्म क्षेत्र कहते हैं, ऐसे ही संसारिक में जो संसार में खेती होती है उसमें बीज डालने का समय होता है। और हम जानते हैं कि अगर समय के बाद बीज डाला जाए या पहले डाला जाए तो कोई फायदा नहीं। ठीक समय पर बीज बोया जाए तो फल देता है। फिर आगे चलें तो बीज का फल भी अलग अलग होता है। कई एक बीज का एक फल निकलता है। जैसे आप मान लीजिए गोभी, कॉलीफ्लावर या कैबेज बो दें तो एक का एक निकलेगा। ऐसा भी बीज होता है जैसे मटर बोते हैं तो बहुत सारी फलियां निकलती हैं, परंतु वो एक सीजन के लिए निकलती हैं, थोड़े टाइम के लिए। ऐसा भी बीज होता है, आप सेब बो दें या आम बो दें तो बहुत काल तक वो फल देता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी हम कर्मों का बीज बोएं, कैसा फल निकलता है। क्योंकि बाबा ने हमको बता दिया कि बच्चे ये समय कौन सा है, ये वो टाइम है सारे साइकिल का, अपने सारे जीवन में का एक जीवन नहीं बल्कि सारे सृष्टि चक्कर में हमारे जितने भी जन्म हैं उन सब जन्मों को सफल करने के बीज बोने का ये टाइम भगवान ने बताया है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा जब अवतरित होते हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं और सबसे ज्यादा भाग्य देने वाले हैं, उस भाग्य विधाता कहा जाता है भगवान को, वो जब धरती पर आते हैं और हम आत्माओं को बताते हैं ये समय कौन सा है, कि जो कुछ तुम देख रहे हो पुराना वो सारा नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है, और इसके पश्चात नए के लिए बहुत स्कोप है, फुल स्कोप है। आप ऐसे बीज बो तो आप नई दुनिया के प्रारंभ में ही जन्म ले सकते हो। और प्रारंभ के जन्म में भी सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध को पा सकते हो। विश्व महाराज कुमार बन सकते हो, विश्व महाराज कुमारी, वो भी देवी सज्जुगी विश्व के बन सकते हो, महाराजन बन सकते हो।
फिर दुनिया के बीज या दुनिया के कर्म एक जन्म का ही शारीरिक फल देते हैं जब तक आपका शरीर है। तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा के रूप से एक बार ही तुम आ गए नई दुनिया में, तो जब तक वो आधा साइकिल से भी ज्यादा नई दुनिया का सुख मिलता है वो तुमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी चीज समय की पहचान जब हमको मिल जाती है तो हर एक आत्मा अपॉर्चुनिटी है। भगवान कहते हैं कोई भी आत्मा किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी आयु की हो, कोई भी कार्य करती हो, वो अपना सतयुग का स्वर्णिम भाग्य बना सकती है। इतना हमको बड़ा मौका है। और उसके साथ साथ फिर परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है, तो परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना करनी है, और नई सृष्टि भी मनुष्य आत्माओं के लिए ही है, देवी देवता बनने के लिए। परमात्मा तो उसमें आते नहीं हैं, सुख दुख में नहीं आते। तो फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरी यही खुशी है, जैसे एक पिता को खुशी होती है कि मेरी संतान जितना उन्नति को पा सके, जितना आगे बढ़ सके उतना बढ़े। तो परमपिता परमात्मा का भी बस यही एक खुशी है कि जिन आत्माओं को मैं अडॉप्ट करता हूँ, गरीब आत्माओं को, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का उधार चढ़ा हुआ होता है जिनके ऊपर, जिसको हम कहते हैं पापों का बोझ, उनको लेकर के वो कहते हैं कि मैं उनको देवता बनाता हूँ, सतयुग की स्थापना करता हूँ, जिसके साथ साथ सारी ही प्रकृति, पशु पंछी जानवर इत्यादि वो सुखी हो जाते हैं। आज तो आप जानते हैं कितना दुख दुनिया के अंदर है। अगर कोई गौर से सोचे और अपने सामने दुनिया के दुख दर्द लाए, ना केवल मनुष्यों के बल्कि जीव प्राणियों के, तो व्यक्ति को नींद भी ना आए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के इस लौकिक कलयुगी लौकिक दुनिया में अलौकिक दुनिया स्थापित करता हूँ। हम इस समय इस लोक में हैं जो दुख की दुनिया है, और हमें बताया गया है, अच्छी तरह समझ में आ गया है कि जो आने वाली दुनिया है सतयुग की, वो सुख की दुनिया है, जिसको लोग स्वर्ग लोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, सतयुग कहते हैं। लेकिन इस लोक से उस लोक पर जाने के लिए बीच में हमें अपने ओरिजिनल घर परम धाम में जाना है, जहाँ से हमारे परम पिता परमात्मा हमको इस दुनिया से मुक्त करा करके, शरीरों से मुक्त करा करके परम धाम में ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ से ही नया सृष्टि चक्र शुरू होता है। ये सब बातें हम जानते हैं। पर परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय तो आप इस कलयुग के पुरानी दुनिया के अंत में हो, और यही एक ऐसा मौका है या ऐसा सीजन है जिसको कहते हैं संगम युग है, जिसके अंदर हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो हमारे सारे अगले सृष्टि चक्र को प्रभावित करें, उसको श्रेष्ठ बनाएं। वरना हम किसी भी युग में चले जाएंगे, उसी युग में वहाँ के कर्म करेंगे शरीरों के द्वारा, और उनका हमें फल प्राप्त होगा। तो ये ऐसा मौका है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको शरीरों से अलग करके, क्योंकि शरीर की तो एक एज जो होती है या यात्रा होती है वो लिमिटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं का भी हमारा शरीर होगा तो 150 वर्ष तक लिमिटेड होगी। आज तो शरीर का भरोसा ही नहीं है, अचानक मृत्यु हो जाती है, काल मृत्यु। लेकिन आत्मा, उसकी यात्रा तो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और बाबा ने हमें समझाया है, कितना बड़ा वंडर है कि छोटी सी बिंदी में अनादि पाठ भरा हुआ है, और वो पाठ फिर रिपीट भी होता रहता है। ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन वो इम्पेरिशेबल पार्ट है। ये भी हमें एक शक्ति देता है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं है, हम हमारा नष्ट तो हो ही नहीं सकती आत्मा, केवल उसके अंदर
जो कुछ भरा हुआ है उसके अनुसार हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है या फिर दुख मिलता है। इसलिए ये सब बातें हमें पता हैं। तो भगवान कहते हैं इस समय हमारा जो जन्म है, हमारा जो जीवन है, वो अलौकिक है। ना तो लौकिक है, ना परलौकिक है, ना स्वर्ग के लोक का है, अलौकिक है। क्योंकि आत्मा को इस वर्तमान समय ही केवल अपने पूरे साइकिल का ज्ञान है। भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं जब अवतरित होता हूँ तो मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। दिव्य इसलिए कि परमात्मा तो दुख सुख में आते ही नहीं, पतित पावन में आते ही नहीं, वो सदा पावन है, बल्कि पतितों को पावन करने वाले हैं। अलौकिक इसलिए है कि परमात्मा भी मनुष्यों की तरह अपने शरीर में जन्म नहीं लेते, वो अन्य शरीर का आधार लेते हैं। अब भगवान कहते हैं हम भी अपने आप को अब अलौकिक गिनते हैं, क्योंकि जिस शरीर का हमने जन्म लिया उसके तो अलग लौकिक माता पिता थे, और हमारे माता पिता भी उसी को याद करते हैं लौकिक। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मैं दूसरा जन्म, जिसको मरजीवा जन्म कहते हैं, वो तुम्हारा होता है जब तुम मेरी गोद में आते हो, मेरे बच्चे बनते हो। अब हमारा लौकिक नहीं रहा। लौकिक में भले हम रहें, लेकिन हम अलौकिक हो जाते हैं। इसीलिए हमारा नाम भी चेंज हो जाता है। हमारा नाम अब ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है। शारीरिक तौर पे यह है, आत्मिक तौर पे हम परमात्मा की संतानें हैं। अब भगवान कहते हैं कि अलौकिक में रह करके हम बहुत आनंद ले सकते हैं। अलौकिक में रह करके हम पिछले सारे जो लौकिक के उधार है या बोझ है उसको हम समाप्त कर रहे हैं, और साथ साथ केवल इतना ही नहीं बल्कि आगे के लिए अपना भविष्य बना रहे हैं। ये सारी बात बाबा ने हमें बताई है। अब बाबा कहते हैं कि हमें देखनी है अपनी गति और विधि, कि हम सब चल रहे हैं। जिससे भी पूछोगे कहेगा हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन चल रहे हैं, चलने की गति क्या है? गति कहते हैं स्पीड को। अब हम जानते हैं कि दुर्गति कलयुग में होती है, जिसमें हमारी बिल्कुल यात्रा उन्नति की, प्रगति की तो होती नहीं, बल्कि चलते आगे को है, जाते पीछे को है। कोशिश करते हैं कि हमारे दुख घटें, सुख बढ़े, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, लेकिन वो गिरती कला के कारण हमारी दुर्गति ही होती रहती है, अर्थात गिरती कला में हम आते रहते हैं। अब बाबा आकर के हमको गिरती कला को स्टॉप करवा के चढ़ती कला की तरफ ले जाते हैं, और उसके बीच में जो हमारी गति है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको एक ही जैसा विधि बताता हूँ, लेकिन अपने अपने अनुसार हम अपनी गति को तेज कर सकते हैं, मध्यम रख सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम देखते हैं अपने ब्राह्मण परिवार में ऐसी भी आत्माएं हैं जिनकी गति इतनी तीव्र कि उन्होंने थोड़े से थोड़े टाइम में अपनी संपूर्ण सदगति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लिया। और बीच बीच में अन्य जो जो कर रहे हैं वो हम स्वयं भी अनुभव करते हैं और संगठन में भी देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अब हमको क्या करना है, अपनी गति को ना सिर्फ बढ़ाना है बल्कि फास्टेस्ट करना है। और बाबा ने हमको बताया है हमारी गति वास्तव में इतनी तेज है और हो सकती है कि सारी बात एक सेकंड की है। एक सेकंड भी बड़ा होता है, सारी बात एक संकल्प की है। एक संकल्प से हम इस वर्तमान अपने शरीर में रहते हुए परम धाम में पहुंच सकते हैं। एक संकल्प लगता है। एक संकल्प से हम सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं, एक संकल्प से हम सतयुग में जा सकते हैं। अर्थात हमारी ओरिजिनल गति जो है वो एक संकल्प की है। लेकिन अब उस गति तक पहुंचने के लिए
हमारी विधि। विधि तो परमात्मा ने बताई है कि अगर आप अपने आप को उस स्थिति में हम एकाग्र कर सकें और करें जहां हमें पहुंचना है, तो 1 सेकंड है, 1 संकल्प है। लेकिन अगर हम एकाग्रता को नहीं ला सकते, हमारी अन्य अन्य स्थान पर भटकती रहती है या हिलती रहती है अवस्था, स्थिरियम नहीं रहती, तो फिर हम जानते हैं बार बार उसको वापस लाना पड़ता है, स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसलिए भगवान ये भी कहते हैं कि स्मृति से ही समर्थी आती है। ये भी हम लोग जानते हैं कि आप जिस प्रकार की स्मृति रखेंगे वैसे ही आपको सारा अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। आप पास्ट की बातों की स्मृति शुरू कर दो तो पास्ट की बातों में आप खो जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे कि मुझे आगे जाना है, और किसी दुख की बात सोचने लग जाओ और सबसे खतरनाक व्यर्थ बात सोचने लग जाओ। तो व्यर्थ को क्या कहा जाता है? जिसको हम कहते हैं आवारागर्दी। दुनिया के अंदर किसी आदमी को कोई काम नहीं होता, उसका लक्ष्य नहीं होता, तो कहते हैं आवारागर्दी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। कोल्लू के बैल का भी एग्जाम्पल देते हैं, आंखें पे पट्टी बंधी हुई है, चल रहा है, सोचता मैं बहुत चल रहा हूँ, पट्टी खोलो तो वहीं खड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो भक्ति में हम कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो हम अब मुसाफिर हैं, सच्ची यात्रा पर हैं, कोई शारीरिक यात्रा नहीं है। भगवान ने ये भी कह दिया, अमृत वेला है, भोर आ गई है। अब अपने इस निंद्रा से जागकर, आत्म जागृति में रहकर और बाबा के साथ योग लगाकर हम 1 सेकंड की, 1 संकल्प की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। और अब क्योंकि समय आ गया है, ऐसा ना हो हम सोचे कर लेंगे, कोई लास्ट डेट हमने फिक्स करनी है, इस दिन हमने ये स्पीड को पाना है। हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया, जल्दी से जल्दी उस स्पीड को पाया। तो बाबा भी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को मेरे बच्चे प्राप्त करें, और उसके लिए समय के, संगम के समय के मूल्य को जाने, और उस समय का जो सबसे छोटा भाग है, जिसको हम संकल्प कहते हैं, अपने संकल्प को यूज करें। और संकल्प को यूज करने के लिए संकल्प के अंदर जो मिलावट है, आप देखेंगे बाबा ने फॉर्मूला बताया है, शुभ भावना, शुभ कामना ओरिजिनल स्टेट है, जिससे व्यक्ति शुभ ही शुभ सोचता है, किसी प्रकार का उसको रुकावट रास्ते में नहीं आती। लेकिन अगर ये शुभ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, शुभ का मतलब ही है कि सज्जुग, शुभम लाभम, उससे हमें संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, उस संकल्प का वो पूरा सफल होना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, उससे नीचे की चीज को पकड़ते हैं, थोड़े लाभ को पकड़ते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, लेकिन हम ये भी कह देते हैं एक, फिर दूसरे भी हैं। तो एक भी किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मिल जाए, उसके बाद वो श्रेष्ठ पर भी आए तो कहा जाता है त्रेता में चले जाएगा। इस तरफ हमें ध्यान रखना है। और बाबा कहते हैं अटेंशन भी थोड़ी देर के लिए होती है, अटेंशन जरूर रखनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद हमारा ये नेचुरल स्वभाव हो जाए कि तो तब हम उसको हर वक्त हर समय, जिसको बाबा ने कहा है योग का फाइनल स्टेज यही है कि अपने को आत्मा समझकर निरंतर मुझ परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, तो तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। ओम शांति। योग से होती कंचन काया, योग में हर उपचार समाया। योग करें और
सबको सिखाए, योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग है सबसे ऊंची क्रीड़ा, दूर करे तन मन की पीड़ा। क्रिया ये तो बहुत ही प्यारी, योग तो है संस्कृति हमारी।